இந்த நிலை நீடித்தால் இந்த ஆட்சி 5 ஆண்டு காலத்திற்கு நீடிக்காது என்பதையும் இந்த நேரத்திலே நான் திருமாவளவன் ப்ரொபோர்ஷனேட் அடிப்படையிலே அவர்களுக்கு எஸ்சி மக்களுக்கு மட்டுமல்ல எஸ்டி மைனாரிட்டிஸ் நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும் என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் வலியுறுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். நம்முடைய எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்கள் குறிப்பிட்டதை போல விளிம்புநிலை மக்களை, அதாவது ஷெட்யூல் காஸ்ட், ஷெட்யூல் ட்ரைப்ஸ், ஓபிசி, மைனாரிட்டிஸ், டிஃபரண்ட்லி ஏபிள்டு ஆகிய இந்த மக்களை எல்லாம் புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒரு அரசாக இந்த அரசு விளங்குகிறது. இந்த நிலை நீடித்தால் இந்த ஆட்சி 5 ஆண்டு காலத்திற்கு நீடிக்காது என்பதையும் இந்த நேரத்திலே நான் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன், எச்சரிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். தொல் திருமாவளவன், all members, honorable members of parliament who have raised this issue, I want to say SC or ST or women ke allocation has gone up substantially. Number there you sir, 23-24 में 1,59,148 crores था SC का. इस साल 1,65,493 crores, 6,345 crores और बढ़ाए ST 1,19,706 crores, 1,24,909 crores now, 5,113 crores अधिक we have increased it. Women 2,38,220 crore पिछले साल, इस साल 3,27,158 crore, 88,938 crores ज़्यादा दिए हैं इस साल में. सर इस विषय में थोड़ा ऑनरेबल स्पीकर ध्यान से आपके सामने विषय रख रही है. SC ST का एलोकेशन कम हो गया है, ऐसे प्रश्न पूछने वाले से मैं पूछना चाहती हूँ. कर्नाटका की कांग्रेस गवर्नमेंट ने SC SC ST फंड से बजट में 9,980 दिए हुए बजट से 4,301 करोड़ ट्राइबल सब प्लान से निकाला गया, उसका पता नहीं चल रहा कहाँ गए. So far of the total, Karnataka government has spent 2,228 crore, including 1,587 crore from the SC ST sub plan and 641 crore from the tribal sub-plan specifically. God knows where this is going. Because this has been questioned in Karnataka itself by the leader of the opposition and the media, I want to ask माननीय फॉर्मर चीफ मिनिस्टर चरणजीत चन्नी जी, आपके लीडर से बात करिए, कर्नाटका में जाकर के SC का हालात के ऊपर प्रश्न पूछिए. इधर पूछने का आवश्यकता नहीं है, उधर कांग्रेस गवर्नमेंट में हो रही है इतनी सारी घपला. कर्नाटका से एक और विषय सर, जरूर मैं मानती हूं कांग्रेस में SC के विषय में बात करने वाले हर नेता कर्नाटका आज ही जाए, पूछ ले कि क्या हो रही है. SC के पैसा को निकाल करके प्राइवेट अकाउंट में डाला जा रहा है, किसी को मालूम नहीं हो रही है. SC के ऊपर इधर लेक्चर हो रही है. वाल्मीकि विषय, कर्नाटका महर्षि वाल्मीकि शेड्यूल्ड ट्राइब्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्कैम, बड़ा सा स्कैम सर. इसमें सर विषय देख लीजिए, कितना इंटरेस्टिंग बात. नॉर्मली गवर्नमेंट स्टैंड्स अप टू से नो गपला, क्या आरोप लगा रही हो, सॉरी, ऐसे बात करने के लिए सरकार के पक्ष में से खड़े होते हैं. मगर उधर नाम नहीं ले रहा हूं, मुख्यमंत्री जी खड़े होकर के बोल रहे हैं, अरे भैया वो 187 करोड़ नहीं है, सिर्फ 89 करोड़ से जो गपला है, मगर नॉट 187 करोड़ बट ओनली 89 करोड़. ये देख लीजिए क्या कॉन्फिडेंस, यही कांग्रेस है. गपला करो
करो, बोलो कि 189 नहीं है भैया, जस्ट 89 है, छोड़ दो। एससी का पैसा सर, एसटी का पैसा सर, दोनों उधर गपले हो रही है, मगर इधर एससी के ऊपर लेक्चर हमें दे रहे, एससी के ऊपर चीफ मिनिस्टर पंजाब के प्रश्न पूछ रहे। In the past BJP government, how many scams have been occurred? सर, स्किल इंडिया मिशन के ऊपर, स्किल इंडिया मिशन के ऊपर ऑनरेबल मेंबर अभिषेक बनर्जी, मध्य प्रदेश, ऑनरेबल मेंबर ओवैसी जी और वरुण चौधरी जी ने प्रश्न पूछा। आई वांट टू हाईलाइट 3 ऑनरेबल मेंबर्स, अभिषेक बनर्जी जी, ओवैसी जी और वरुण चौधरी जी ने प्रश्न पूछा। इन द लास्ट डिकेड, क्योंकि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नेसेसरी हो गया है, स्किल इंडिया डिजिटल हब में कैसे क्या है विषय, उनका कंसर्न है स्किल इंडिया मिशन में सक्सेस नहीं हुआ। मैं उनको जेंटली बोल सकती हूँ, इन द लास्ट डिकेड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडियन यूथ हैज़ इंक्रीज्ड शार्पली, rising from 34% in 2014 to 51% in 24। ये सब क्योंकि उनका स्किलिंग हुआ, उनके अपग्रेडिंग ऑफ स्किलिंग हुआ, उसके वजह से वो आगे आना संभव बन रहे। और इस बार बजट के द्वारा 5 स्कीम्स का पैकेज, पीएम स्किल फॉर यूथ और एम्प्लॉयमेंट फॉर यूथ के पैकेज के द्वारा इसको और आगे बढ़ाएंगे। यूथ के लिए हम काम करेंगे। और हमारे पोजीशन सर वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन में 19th पोजीशन में थे हम 2017 में स्किलिंग में, आज 11वीं पोजीशन में 11th रैंक में आ गए हैं बाय 2020। सर, 3 members have spoken on poverty and global hunger index. Poverty and global hunger index, कुमारी शैलजा जी, दुराई वाइको जी और गुरमीत सिंह जी। Sir, I want to first of all, with all humility and modesty say, flawed indicators such as the global hunger index for India's sake may not work out. I'm not saying because you have raised a point, but I'll tell you why. इन सब के विश्वसनीयता, I'll try to say it in Hindi, sir. मैं इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स की विश्वसनीयता पे कुछ बात रखना चाहती हूँ। हाँ, मैं प्रश्न रखना चाहती हूँ। हाँ, मैं जो विषय मैं क्वेश्चन के द्वारा जवाब दे रही हूँ। कॉन्फ्लिक्ट रिडन कंट्रीज सर, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज को, सूडान जैसे कंट्रीज को भारत से आगे रैंकिंग कैसे मिल रहा है सर? अफ्रीकन नेशंस में आज भी उनका पर कैपिटा इनकम भी कम है। फिर पाकिस्तान में आज तक आटा के क्यों, मैं आई एम नॉट सेइंग इट इन अ सेंस ऑफ यू लुक एट देम दे आर सफरिंग, नो, आई डोंट वांट देम टू सफर, बट इट इज अ रियलिटी। टुडे दे आर नॉट एबल टू ऑब्टेन इवन बेसिक फूड। हियर 80 करोड़ लोग के लिए भारत देश में मुफ्त में हम अनाज दे रहे हैं, फिर भी हंगर इंडेक्स में हाई है। ये कैसे ये विश्वसनीयता स्थापित करेंगे?